प्रश्नावली 3.7 का जो 9वां प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। तो क्या करते हैं, जब इस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछा जाता है यानी कि वह सबसे छोटी संख्या, तो क्या करते हैं, छोटी के लिए, कम के लिए, न्यूनतम के लिए हमने आपको बताया क्या निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्ती यानी कि एलसीएम निकाला जाता है। तो एलसीएम क्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें इन तीनों का भाग चले जाए। लेकिन हमको क्या बताना है, हमको एक ऐसी संख्या बतानी है 4 अंक की जिनमें इन तीनों का भाग जाता है। तो सबसे पहला काम तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। देखो तीनों के इकाई में 2, 4, 8 है तो 2 का भाग जाएगा ना, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 यानी 16 दूनी 32। फिर 2 का भाग जाएगा, 9 में नहीं जाता है तो 9 को 9 रहने देंगे, 12 को 2 छक्का 12, 2 अट्ठी 16 हो गया। फिर 2 का भाग जाएगा, 9 में नहीं जाएगा तो 9 को 9 रहने देंगे, 2 3 6, 2 चक्को 8 हो गया। फिर 2 का भाग 4 में जाएगा तो 2 दूनी 4, बाकी ऐसे ही उतर जाएंगे। फिर 2 का भाग 2 में जाएगा, 2 एकम 2, 3 और 9 ऐसे ही उतर जाएंगे। फिर 3 का भाग 3 में जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9 और 1 ऐसे ही उतर जाएगा। और फिर 3 का भाग जाएगा 3 में, 3 एकम 3, 1 और 1 ऐसे ही उतर जाएंगे। ठीक हो गया। तो इस प्रकार हमको इसका जो एलसीएम प्राप्त हो गया वो कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 बार 2 और 2 बार 3। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 बार 2 और 2 बार आ गया 3। ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 बार 2, 2 बार 3, 1 2 3 4 5 बार 2, 2 बार 3। अब इनको गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, देखो ये हो गया 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 और 144 दूनी होता है 288। अब 288 में कितने अंक हैं, 1 2 3, यानी कि 288 वह सबसे पहली संख्या है जिसमें 18 का भी भाग जाता है, 24 का भी जाता है और 32 का भी जाता है। ठीक है, इससे पहले कोई भी ऐसी संख्या हमको नहीं मिलेगी जिसमें तीनों का भाग जाता है। अलग अलग संख्याओं का भाग तो जाएगा लेकिन तीनों का भाग एक साथ नहीं जाएगा। अब 288 के बाद जो दूसरी संख्या आएगी जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा वो होगी तो केवल 288 का गुणज होगी। तो 288 के गुणज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 288 के गुणज। क्यों, क्योंकि 288, देखो 288 में 3 अंक थे, 576 में भी 3 अंक थे, 864 में भी 3 अंक थे, लेकिन 1152 में कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो यानी कि 4 अंक की वह सबसे छोटी संख्या जो हमसे पूछी है वो 1152 होगी जिसमें 18, 24 और 32 तीनों का भाग जाएगा। क्यों जाएगा, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहली संख्या 288 है और 288 के बाद दूसरी जो संख्या होगी जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा वो 288 के पहाड़े में आएगा, यानी कि उसकी टेबल में उसके गुणज जो होंगे। ठीक है, तो इसमें जाता है 288 में, 576 में, 864 में, 1152 में। तो आप यहाँ लिख देंगे, इसलिए गया। इसी प्रकार जो 10वां प्रश्न है, 10वें प्रश्न में हमको क्या कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं का लॉसव ज्ञात कीजिए यानी कि एलसीएम जिनमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज है। तो पहला हमको दिया है 9 और 4। क्या दिया है, 9 और 4। तो यहाँ पर हम ऐसे निकाल लेते हैं, देखो 9 का 3 गुणा 3, 4 का 2 गुणा 2। तो कितना हो जाएगा एलसीएम। हमने आपको 3 तरीके से एलसीएम निकालना हमने आपको बताया था। नहीं अगर आपको आता है तो हम लिंक दे देंगे इसमें, आप इसमें डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। देखो 3 अधिकतम आया है 2 बार तो 3 गुणा 3, और 2 भी अधिकतम कितने बार आया है, 2 बार। तो ये होगा 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। आगे भी देख लेते हैं क्या कहा गया है, प्राप्त लॉसव में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। कोई एक गुण हमको देखना है। फिर हमसे पूछा है, पहले गुण देख लेते हैं। देखो कितना आया, एक संख्या हमको 9 दी थी, दूसरी 4 दी थी, 9 गुणा 4, 9 चौको 36, यानी कि इसका जो एलसीएम है ये दी गई दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। फिर क्या कह रहा है, क्या लॉसव प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का एक गुणनफल है। प्रत्येक स्थिति का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में देखना है। अभी हम पहला किया तो पहले में तो हमको गुणनफल के बराबर प्राप्त हो गया। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लॉसव सदैव 3 का एक गुणज होता है। देखो इस 3 का गुणज है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का भाग इसमें जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, सबके लिए निकाल लेते हैं, तब हम निष्कर्ष निकालेंगे। ए हो गया, बी के लिए हम निकाल लेते हैं, कितना है, 12 और 5 है, 12 और 5। अब एक सामान्य गुण सब में हम देखते हैं, जैसे हमने इसमें देखा था 9 चौको 36, 12 पंजे 60, 6 पंजे 30, 15 चौको 60, यानी कि
प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का एक गुणनफल है। क्या एलसीएम 4 की 4 कंडीशंस में दोनों का गुणनफल है? बिल्कुल है, तो हाँ लिख लेंगे इसमें। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का लॉसवा सदैव 3 का गुणज है? देखो इसमें 3 का भाग जाता है, इसमें भी 3 दूनी 6 20 बार जाएगा, 3 का भाग जाता है, इसमें 3.30 3 का भाग जाता है, इसमें 3 का भाग 20 बार जाता है, तो चारों में 3 का भाग भी जाता है, तो इसका उत्तर भी हो जाएगा हाँ। 11वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का लॉसव ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। जैसे 5 क्या है? 20 का गुणनखंड है, 6 क्या है? 18 का एक गुणनखंड है, 12 48 का एक गुणनखंड है और 9 45 का एक गुणनखंड है। तो हमें पहले तो क्या करना है, इन सब के क्या निकालने, एलसीएम निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकाल लेते हैं। 5 एकम 5 हो गया, लिखना चाहें तो 5 एकम 5 लिख लें, और ये हो गया 20 का हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 10, 2 से भाग देंगे 5, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो देखो कितना आ गया लॉसव, कितना आ गया एलसीएम, 5 दोनों में एक बार है तो एक भी एक ही बार आएगा, 2 आ जाएगा 2 बार, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ठीक हो गया। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 20 आ गया। ए का बी में क्या दिया है? 6 और 18 दिया है, तो 6 और 18 का भी एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 गुणा 3 6 हो गया, 2 का 9 बार जाएगा, 3 3 9 आ गया। तो क्या है, 3 दोनों में कॉमन है तो 3 एक ही बार आएगा, एलसीएम हो गया 3, 2 भी दोनों में एक ही बार है, एक एक बार दोनों में तो 2 आएगा और बच गया 3, तो कितना आ गया? 3 दूनी 6 6 3 18, तो कितना आ गया? एलसीएम आ गया 18। फिर हम लेते हैं तीसरा, लेते हैं इसका। तीसरे में क्या दिया है? 12 और 48। तीसरे में हमको दिया है, सी में दिया है 12 और 48, एक 12 दिया है, एक दिया है 48। तो बार के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 2 का जाएगा 24 बार, 2 का जाएगा 12 बार, 2 का जाएगा 6 बार, 2 का जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। तो हम जब एलसीएम निकालेंगे तो देखो 2 क्या है? दोनों में है तो एक ही बार आता है, ये 2 भी क्या है? दोनों में है तो एक ही बार आएगा, ये 3 भी दोनों में है तो एक ही बार आएगा। अब जो बच गए ये दोनों आ जाएंगे, 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48, सी का अभी आ गया। डी में जो हमको दिया है 9 और 45, क्या दिया है? 9 और 45, 9 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3, 45 का हो जाएगा 3 3 9 पंजे 45। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो पहला 3 दोनों में है, दूसरा 3 दोनों में है तो एक ही बार आएगा और आ जाएगा 5, 5 3 15 3 45। तो ये तो हमने निकाल दिए, ठीक है, एलसीएम। अब देखो प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं। देखो 5 और 20 का एलसीएम निकाला तो कितना आया? 20। 6 और 18 का एलसीएम निकाला तो कितना आया? 18। 12 और 48 का जब एलसीएम हमने निकाला तो कितना आया? 48। और 9 और 45 का जब हमने एलसीएम निकाला तो कितना आया? 45। तो क्या हमको दिखाई दे रहा है? देखो दोनों में, इसमें 20 था तो 20 आया, 18 था तो 18 आया, 48 थी एक संख्या तो 48 आई, एक संख्या 45 थी तो 45 आई। तो प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं? प्राप्त परिणामों में हम ये देखते हैं कि एलसीएम दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या थी, ठीक हो गया, ये हम देखते हैं। और चूंकि क्या है 5 एक इसका गुणनखंड था तो बड़ी संख्या इसमें जो है वो हमको एलसीएम के रूप में प्राप्त हो रही है, यही आपको निष्कर्ष लिख देना है। तो इस प्रकार ये तीसरा अध्याय संख्याओं के साथ खेलना आज आपका समाप्त हो गया है। आपको ये वीडियो श्रृंखला कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है, पसंद आपको आ रहे हैं, सवाल आपको समझ में आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों को सूचना प्राप्त हो जाएगी और आप देख सकते हैं वीडियोज को। ठीक है, धन्यवाद।